हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसी स्टडी। आज हम लोग जो 21/6/2017 को सहायक समाज कल्याण अधिकारी का पेपर हुआ था तो उसको डिस्कस करेंगे। और जो भी इसमें जिनका वीडियो का पेपर है उसके लिए है ये। चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रथम प्रश्न देखते हैं। अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। ऑप्शन ए 3 मई 1945 ईस्वी को, ऑप्शन बी 3 मई 1941 ईस्वी को, ऑप्शन सी 3 मई 1938 ईस्वी को, या ऑप्शन डी 3 मई 1942 ईस्वी को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 3 मई 1945 को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 3 मई 1945 को अमर शहीद केसरी चंद को अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। और जो केसरी चंद थे वो 24 साल के थे जब इनको फांसी दी गई थी। और इनको अंग्रेजों को पुलिस को उड़ाने के प्रयास में केसरी चंद को फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में अलकनंदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए हिरणावती, ऑप्शन बी भिलंगना, ऑप्शन सी बाणगंगा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हिरणावती है। और जो अलकनंदा है, अलकनंदा कहाँ से निकलती है? अलकनंदा निकलती है सतोपंथ ग्लेशियर से सतोपंथ से निकलती है। इसका उद्गम स्थल सतोपंथ है और सतोपंथ ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास की निगम की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए जनवरी 2005 ईस्वी को, ऑप्शन बी जनवरी 2006 ईस्वी को, ऑप्शन सी जनवरी 2008 ईस्वी को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए जनवरी 2000, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जनवरी 2005 में। और ये 6 जनवरी है। अगर डेट पूछी जाती है तो 6 जनवरी 2005। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुमाऊं क्षेत्र का प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था। कुमाऊं क्षेत्र का जो प्रथम ब्रिटिश आयुक्त था वो कौन था? ऑप्शन ए ट्रेल, ऑप्शन बी बेटन, ऑप्शन सी ए गार्डनर, या ऑप्शन डी लासीघंटन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर, ए गार्डनर इज ए राइट आंसर। और ये 3 मई 1815 से 3 मई 1815 को 1815 को 3 मई 1815 ईस्वी को प्रथम ब्रिटिश आयुक्त बना था कुमाऊं क्षेत्र का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। श्री गुरु राम राय जी का देहरादून आगमन हुआ था। ऑप्शन ए सन 1725 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1728 ईस्वी में, या ऑप्शन सी सन 1690 ईस्वी में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो श्री गुरु राम जी देहरादून आए थे वो 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में गुरु राम राय जी देहरादून उनका आगमन हुआ था। इसका जो राइट आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 1725 भी राइट आंसर नहीं है, 1728 भी राइट आंसर नहीं है, और 1690 भी राइट आंसर नहीं है, क्योंकि 1676 ईस्वी में गुरु राम राय जी देहरादून आगमन हुआ था। चलिए 25वें की ओर चलते हैं। 26वें की ओर। किसे चंद्रवंश का तुगलक कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञानचंद को, ऑप्शन बी देवचंद को, या ऑप्शन सी अजीत चंद को, या ऑप्शन डी सोमचंद को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी देवचंद को तुगलक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
हिमालयन आर्ट पुस्तक किसकी रचना है? ऑप्शन ए डॉक्टर कुमार स्वामी, ऑप्शन बी जीसी फ्रेंच, या ऑप्शन सी किशनलाल वैद, या ऑप्शन डी बैरिस्टर मुकुंदी लाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जीसी जीसी फ्रेंच की पुस्तक है हिमालयन आर्ट पुस्तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी के रूप में पूजी जाती थी? ऑप्शन ए कामख्या, ऑप्शन बी सरस्वती, या ऑप्शन सी लक्ष्मी, या ऑप्शन डी नंदा देवी। तो कौन कत्यूरी राजाओं की कुल देवी थी? कत्यूरी राजाओं की जो कुल देवी थी, ऑप्शन डी नंदा देवी। नंदा देवी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित पत्रिका पहाड़ कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए चमोली से, ऑप्शन बी चंपावत से, ऑप्शन सी नैनीताल से, या ऑप्शन डी देहरादून से। तो जो हिमालयी समाज, संस्कृति तथा पर्यावरण पर आधारित जो पत्रिका है पहाड़, वो होती है ऑप्शन सी नैनीताल से प्रकाशित होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। डी शर्मा को जाना जाता है, डी शर्मा को किससे जाना जाता है? ए हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पर, ऑप्शन बी हिमालय वनस्पतियों के विशेषज्ञ के तौर पर, या ऑप्शन सी संविधानविद के तौर पर, या ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर। तो जो डी शर्मा को जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पे इनको जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, हिमालय बोलियों के विशेषज्ञ के तौर पे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? जो प्रसून जोशी है उनको किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित है? ऑप्शन ए विज्ञान तथा तकनीकी, ऑप्शन बी फिल्म तथा मनोरंजन, या ऑप्शन सी क्रीड़ा, या ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो जो प्रसून जोशी हैं वो हमारे हैं फिल्म तथा मनोरंजन। ये हैं फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड में काम करते हैं प्रसून जोशी। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी फिल्म तथा मनोरंजन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म तिग्मांशु धूलिया के द्वारा निर्देशित की गई थी? भाग मिल्खा भाग, ऑप्शन ए भाग मिल्खा भाग, ऑप्शन बी बाहुबली, ऑप्शन सी सलाम बॉम्बे, या ऑप्शन डी पान सिंह तोमर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी पान सिंह तोमर। पान सिंह तोमर में इमरान खान हीरो हैं, जो मैन लीडिंग रोल में है वो इमरान खान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान में निम्न में से कौन उत्तराखंड विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का नामांकित सदस्य है? इसके ऑप्शन ए रोजर मिलन, ऑप्शन बी आरवी गार्डनर, ऑप्शन सी जॉर्ज इवान ग्रोगरी मैन, या ऑप्शन डी एस मिल्टन। तो एंग्लो इंडियन की जो सीट है उत्तराखंड में एक ही सीट है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी जॉर्ज इयान ग्रोगरी मैन। और ये देहरादून के प्रिंसिपल हैं कार्बन स्कूल के। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बाल गंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए भागीरथी, ऑप्शन बी भिलंगना, ऑप्शन सी मंदाकिनी, या ऑप्शन डी पिंडर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भिलांगना। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी भिलांगना इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1930 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस स्थान पर हुई? तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए टिहरी, ऑप्शन बी चंबा, ऑप्शन सी ऋषिकेश, ऑप्शन डी देहरादून। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए टिहरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रेम सभा की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी मोहन सिंह मेहता, ऑप्शन सी शोभन सिंह, या ऑप्शन डी विश्वेश्वर दत्त। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत।
प्रेम सभा की स्थापना गोविंद बल्लभ पंत ने की। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन 37, क्वेश्चन नंबर 37, चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो चंडी प्रसाद भट्ट को जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1981 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1982 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1984 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1985 ईस्वी में। तो जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड चंडी प्रसाद भट्ट को मिला वो मिला 1982 ईस्वी में। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। और चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म विभूषण भी मिल रखा है। चंडी प्रसाद भट्ट को 2005 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से भी पुरस्कृत किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? ऑप्शन ए 17-18 अगस्त 2002 ईस्वी में, ऑप्शन बी 17-18 अगस्त 1996 ईस्वी में, ऑप्शन सी 17-18 अगस्त 1998 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 17-18 अगस्त 1999 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 17-18 अगस्त 1998 ईस्वी को जो पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? तो जो हुड़किया बोल गाया जाता है, ऑप्शन ए विवाह समारोह के अवसर पे, ऑप्शन बी रोपाई गुड़ाई के अवसर पे, या ऑप्शन सी खेती की कटाई के अवसर पर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रोपाई गुड़ाई के अवसर पे। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। जब मंडवा की खेती होती है या मंडवा की गुड़ाई करते हैं तो अब हुड़किया बोल गाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1958 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1961 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 ईस्वी में हिंदू विवाह अधिनियम लागू हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांव और नगर उदाहरण हैं। गांव और नगर किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए समुदाय के, ऑप्शन बी समिति के, ऑप्शन सी संस्था के, ऑप्शन डी संगठन के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए समुदाय के। समुदाय, गांव और नगर समुदाय के उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, या ऑप्शन सी अर्थवेद, या ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋग्वेद। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में किंगरी बिंगरी क्या है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी पहाड़, ऑप्शन सी दर्रा, या ऑप्शन डी स्थान। तो जो किंगरी बिंगरी है वो हैं दर्रे। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। श्यामताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी चंपावत में, ऑप्शन सी नैनीताल में, या ऑप्शन डी चमोली में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चंपावत में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पलेठी का सूर्य मंदिर स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हिंडोली खाल टिहरी गढ़वाल में, या ऑप्शन बी कोसी कटारमल अल्मोड़ा में, या ऑप्शन सी गंगोली हाट में पिथौरागढ़ में, या ऑप्शन डी चमोली में। चलिए इसके सही आंसर है ऑप्शन ए हिंडोला खाल में टिहरी गढ़वाल में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1982 ईस्वी में, या ऑप्शन बी 1977 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1974 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1973 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1973 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1 दिसंबर 1973 ईस्वी में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में सम्मिलित हुआ। ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1974 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1947 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1960 ईस्वी में। तो जो
क्या बोलते हैं, देहरादून जिला था वो मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1975 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी चमोली में, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ जिले में, या ऑप्शन डी बागेश्वर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। पिथौरागढ़ में स्थित है लिपुलेख दर्रा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सन 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन ने, ऑप्शन बी हर्षदेव ओली ने, या ऑप्शन सी देव सिंह दानू ने, या ऑप्शन डी कालू मेहरा ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कालू मेहरा ने क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड स्थित है। उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी बागेश्वर में, ऑप्शन सी अल्मोड़ा में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अल्मोड़ा में। जो उत्तराखंड का चाय विकास बोर्ड है वो अल्मोड़ा में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन ए रुद्रचंद ने, ऑप्शन बी लक्ष्मीचंद ने, या ऑप्शन सी बाज बहादुर ने, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बाज बहादुर ने घोड़ाखाल स्थित गोलू मंदिर की स्थापना की थी। चलिए व्यास गुफा स्थित है। ऑप्शन ए बद्रीनाथ में, ऑप्शन बी केदारनाथ में, ऑप्शन सी यमुनोत्री में, या ऑप्शन डी गंगोत्री में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बद्रीनाथ में व्यास गुफा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। केदारनाथ मंदिर दर्शाता है, केदारनाथ मंदिर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए देवताओं की चित्रकला, या ऑप्शन बी काष्ठ कलाकारी, या ऑप्शन सी मोम कलाकारी, या ऑप्शन डी मंदिर भवन का निर्माण। तो जो केदारनाथ मंदिर जो दर्शाता है वो दर्शाता है मंदिर भवन निर्माण कला। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी कालागढ़, ऑप्शन सी नैनीताल, या ऑप्शन डी चमोली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कालागढ़। कालागढ़ में वन्य जीव संरक्षण केंद्र स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ है? ऑप्शन ए चमोली, ऑप्शन बी अल्मोड़ा, ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी पौड़ी गढ़वाल, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल की लगभग लगभग 7 जिलों से कनेक्ट होके उसकी 7 जिलों से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भवानी शाह, ऑप्शन बी प्रताप शाह, ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह, या ऑप्शन डी नरेंद्र शाह। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नरेंद्र शाह इसका राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरिद्वार में गुरुकुल के संस्थापक कौन थे? हरिद्वार में जो गुरुकुल है उसके संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी बिरजानंद, या सी लाला मुंशी राम, या ऑप्शन डी स्वामी राम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लाला मुंशी राम। तो लाला मुंशी राम को श्रद्धानंद स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? ऑप्शन ए कत्यूरी, ऑप्शन बी पंवार, ऑप्शन सी कुषाण, या ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मौर्य से कालसी अभिलेख के किस वंश से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है? उत्तरकाशी का पौराणिक नाम क्या है भाई? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सौम्यकाशी, ऑप्शन सी देवकाशी, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी सौम्यकाशी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं कब और कहाँ खोदा गया? ऑप्शन ए 1890 ईस्वी में भारत में, ऑप्शन बी 1879 ईस्वी में सऊदी अरब में, या ऑप्शन सी 1859 ईस्वी में अमेरिका में, या ऑप्शन डी 1907 ईस्वी में वेनेजुला में। तो इसका जो राइट आंसर है
ऑप्शन सी 1859 ईस्वी में अमेरिका में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी उत्तरमुखी है? उत्तरमुखी की तरफ कौन सी नदी है? चलिए ऑप्शन ए गंडक, ऑप्शन बी रामगंगा, ऑप्शन सी घाघरा, ऑप्शन डी सोन। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, सोन नदी उत्तरमुखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में संवर्धित कर वैट कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2004 से, ऑप्शन बी 28 मार्च 2004 से, या ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 से, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2005 से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए कुली कुतुब शाह, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी अकबर, या ऑप्शन डी शाहजहां। तो चार मीनार की स्थापना किसने की? इसका जो राइट आंसर है कुली कुली कुतुब शाह ने करवाया था इसका। कुलू ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की निर्माण करवाया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मृच्छ कटिक के लेखक कौन थे? मृच्छ कटिक के लेखक कौन थे? ए शूद्रक, बी कालिदास, सी भास, या डी पाणिनि। चलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शूद्रक। शूद्रक इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन डी में पाया जाता है? ए एस्कार्बिक अम्ल, बी कैलिसफेरॉल, या सी फैलिक अम्ल, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कैलिसफेरॉल विटामिन डी में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिग बैंग सिद्धांत का संबंध है। बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बी तारों की उत्पत्ति से, सी गैसों की उत्पत्ति से, या उपरोक्त में से कोई, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से बिग बैंग का संबंध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत के किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड तीनों राज्यों से भारत की कर्क रेखा होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार विश्व व्यापार विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन बी जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, या ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो जो इसका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 मार्च, ऑप्शन बी 15 मार्च, या ऑप्शन सी 21 मार्च, या ऑप्शन डी 19 मार्च। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 मार्च। ऑप्शन बी 15 मार्च इज राइट आंसर। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? ए सतपुड़ा, बी अमरकंटक, सी ब्रह्मगिरी, या डी पश्चिमी घाट के ढाल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए पीसी महालनोबिस, बी जे सुम्पीटर, सी दादा भाई नौरोजी, या डी जी के गोखले। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो लिखी है वो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1881 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1886 ईस्वी में, या ऑप्शन सी 1888 ईस्वी में, या ऑप्शन डी 1890 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1888 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ, और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, और ये दूसरे अधिवेशन में पारित हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर। और दादा भाई नौरोजी को ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वायुमंडल की किस परत में समस्त मौसमी घटनाएं होती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, या ऑप्शन डी ओजोन मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल इज ए राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। महान नृत्यांगना सितारा देवी का संबंध था? ए कथक से, बी भारतनाट्यम से, सी कथकली से, या डी उपरोक्त सभी से।
तो इसका जो राइट आंसर है नृत्यांगना सितारा देवी का जो वो ऑप्शन ए कथक कथक से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे के किस भाग से कौवा प्राप्त होता है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पुष्प या ऑप्शन डी बीज। तो जो कौवा प्राप्त होता है वो ऑप्शन डी बीज से प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में जमींदारी व्यवस्था को लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस ने, या ऑप्शन बी लॉर्ड इरविंग ने, या ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, या ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में जमींदारी व्यवस्था लागू किया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन बी ए वी अलेक्जेंडर ने, ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस ने, ऑप्शन डी क्लेमेंट एटली ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सर पैथिक लॉरेंस ने कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब तैयार की गई थी? ऑप्शन ए अप्रैल 1976 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1956 ईस्वी में, ऑप्शन सी अगस्त 2000 ईस्वी में, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी अगस्त 2000 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एजेंडा 21 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानवाधिकार, ऑप्शन बी महिला विकास, या ऑप्शन सी आणविक अप्रसार, या ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर, पर्यावरण से संबंधित है एजेंडा 21। आप सभी का धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पीसी स्टडी। और ये केवल मैंने जनरल स्टडी के करवाए। धन्यवाद।